नमस्कार। सासाराम शहर में ट्रैफिक कंट्रोल को लेकर प्रशासन के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है और उस गाइडलाइन पर अमल करने की तिथि 27 फरवरी निर्धारित की गई है। जैसे ही प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया उसके बाद सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। काफ़ी खुश हैं लोग और उन्हें लग रहा है कि सासाराम शहर में अब जाम की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। कारण कि जिस तरह से अभी निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय के बाद जिस तरह से वाहनों के आवागमन को कंट्रोल किया गया है या भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है, उसे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में सासाराम शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किए गए उसके बाद से जो भी यात्री हैं, खासकर जो महिला यात्री हैं, उनके मन में एक संशय बना हुआ है, एक डर बना हुआ है और उनकी कोशिश है कि इस डर को प्रशासन के पास पहुंचाया जाए, जिसके बाद हो सके तो प्रशासन महिला यात्रियों के मन में बैठे डर को दूर करने के लिए कोई कार्य कर सके। कारण कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है उस गाइडलाइन के अनुसार 27 फरवरी से जो सासाराम शहर के मध्य में पुराना बस डिपो है उसे स्थानांतरित करके नए बस डिपो में शिफ्ट कर दिया जाएगा और अब वहीं से सभी बसों का संचालन होगा। और जब वहां से बसों का संचालन शुरू होगा उसके बाद एक समस्या आने वाली है, जिस समस्या को लेकर महिला यात्री अपने आप को एक तरह से डरी सहमी महसूस कर रही हैं। दरअसल जिस नए अंतर्राज्यीय बस डिपो में पुराने अंतर्राज्यीय बस डिपो को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, उस बस डिपो की स्थिति अभी काफ़ी बदतर है और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप जब उस बस डिपो में जाएंगे तब वहाँ पर जो तस्वीर दिखाई पड़ेगी उस तस्वीर को देखकर कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि न तो यहाँ पर यात्रियों के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, न ही बेहतर शौचालय की व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात है कि ये नया बस डिपो पूरी तरह से असुरक्षित है। बैरिकेटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, न तो चहारदीवारी की व्यवस्था की गई है जिस चहारदीवारी के माध्यम से महिला यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। कारण कि जो पूर्वी भाग है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और अभी भी वहाँ पर जो भी लोग हैं उस दायरे में रह रहे हैं जिस दायरे में बस डिपो को होना चाहिए। प्रशासन के स्तर से बहुत पहले से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से वहाँ से लोगों को अलग स्थान पर स्थानांतरित करके बस डिपो का कार्य है वो पूरा किया जा सके, लेकिन अभी भी इस कार्य को पूरा नहीं किया जा सका है, जिस कारण से अब भी देर रात तक उस बस डिपो में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है और वो मोहल्ला जिस कार्य के लिए जाना जाता है या जिस कारनामे के लिए चर्चित है वो कारनामे आज भी जारी हैं। वहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। असामाजिक तत्व हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई व्यक्ति जो रात के अंधेरे में दिखाई पड़े उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा सके, उसके सामानों को कहीं ना कहीं छीन लिया जाए। इस तरह की कोशिश जो है हमेशा वहाँ पर रहने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा की जाती है और अगर बिना तैयारी किए हुए पुराने बस डिपो को वहाँ पर स्थानांतरित किया जाता है तो ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि महिला यात्री कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकेंगी। कारण कि देर रात तक वहाँ से बसों का संचालन होता है और बसों के संचालन के दौरान कभी भी असामाजिक तत्वों के द्वारा महिला यात्रियों को निशाना बनाया जा सकता है और इसीलिए महिला यात्री डरी सहमी नजर आ रही हैं। कई महिला यात्रियों से मेरे द्वारा बात करने की कोशिश की गई, उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश की गई और जो उनके द्वारा बताया गया उसके अनुसार महिला यात्री चाह रही हैं कि पहले नए बस डिपो में जो सुरक्षा का कार्य है वो पूरा किया जा सके, तब इस बस डिपो को वहाँ पर स्थानांतरित किया जाता तो अच्छा होता। कारण कि जिस तरह से नए बस डिपो में जो भवन बनाए गए थे वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। असामाजिक तत्वों के द्वारा खिड़कियों को तोड़ डाला गया है, जो शौचालय है उसे भी तहस नहस कर दिया गया है और प्रशासन के स्तर से न तो इन शौचालयों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और न ही जो टूटे फूटे भवन हैं उसका भी मरम्मत कराया जा रहा है। तो सोचिए कि किस तरह से वहाँ पर आनन फानन में प्रशासन के स्तर से पुराने बस डिपो को स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है और इसका खामियाजा किस तरह से महिला यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है ये प्रशासन को सोचना चाहिए। कारण कि जब प्रशासन के स्तर से पुराने बस डिपो को स्थानांतरित कर दिया जाएगा उस दौरान अगर कोई घटना वहाँ पर घटित होती है महिलाओं के साथ तो तय मानिए
कि इसको लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ेगा, और जब आक्रोश बढ़ेगा तब पुलिस और प्रशासन के लिए लोगों के आक्रोश का सामना करना काफ़ी कठिन चुनौती के तौर पर सामने आएगा, और उस समय प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं होगा कि आखिर प्रशासन के द्वारा आनन फानन में पुराने बस डिपो को यहाँ पर स्थानांतरित क्यों कर दिया गया। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।